अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू दर्सगाह। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज फिर मैं उर्दू कवायद की क्लास में इसमें नकरा की पहले किस्म इसमें ज़ात की किस्में लेकर हाजिर हुई हूँ। आइए बिला ताखिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें ज़ात किसको कहते हैं। हालांकि इससे पहले वीडियो में मैं आपको इसकी तारीफ बता चुकी हूँ, क्योंकि इसकी किस्में हैं और पहले इसकी तारीफ आप समझ लेंगे अच्छे से तो बाद में इसकी किस्में भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसमें ज़ात वो इस्म नकरा है जो एक किस्म की चीज़ को दूसरे किस्म की चीज़ से अलग पहचानने के लिए इस्तेमाल हो। मसलन औरत, लड़का, हाथी, शेर, कुर्सी, मेज़, सेब, आम, सोना और चांदी। तो देखिए इसमें हर लफ्ज़ की अलग अलग पहचान हो रही है। औरत अलग है, लड़का अलग है, हाथी, शेर, कुर्सी, ये सब अलग अलग हैं। और इसमें ज़ात उसी को कहते हैं जो जो एक किस्म की चीज़ को दूसरे किस्म की चीज़ से अलग पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी औरत, लड़का, हाथी, शेर, कुर्सी, इन सब की अलग अलग पहचान हो रही है, कोई भी मैच नहीं है। इसमें ज़ात की कितने किस्में हैं? इसमें ज़ात की 5 किस्में हैं। इसमें मुसफ़्फ़र, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत। सबसे पहले देखते हैं इसमें मुसग़्ग़र किसको कहते हैं। इसमें मुसग़्ग़र बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो छोटाई को ज़ाहिर करते हैं, उनको क्या कहते हैं? इसमें मुसग़्ग़र। मसलन संदूकची, तो देखिए ये छोटाई को ज़ाहिर कर रहा है, यानी संदूकची छोटी होती है और संदूक क्या होता है? बड़ा होता है। बागीचा, ये भी छोटाई को जाहिर कर रहा है, यानी बागीचा छोटा सा बागीचा होता है और इसका क्या होता है? बाग, जो कि बड़ा होता है, उसका छोटा क्या है? बागीचा। इस और फिर ये देखिए क्या है? पहाड़ी। तो पहाड़ी क्या होती है? छोटी होती है और पहाड़ क्या होता है? बड़ा होता है। तो मालूम हुआ इसमें मुसग़्ग़र उसको कहते हैं जिसमें छोटाई को जाहिर करे, यानी संदूकची छोटी होती है और संदूक बड़ा होता है। बागीचा छोटा होता है और बाग बड़ा होता है। पहाड़ी छोटी होती है और पहाड़ बड़ा होता है। देखिए जुमलों में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। दाम से दुमड़ी, दाम बड़ा होता है और दुमड़ी छोटी होती है। प्याला से प्याली, प्याला क्या होता है? बड़ा होता है और प्याली छोटी होती है। इसी तरीके से भाई, हम बड़े को भाई बोलते हैं, छोटा क्या होता है? भैया होता है। तो मालूम हो ये सब क्या है? इसमें मुसग़्ग़र हैं, यानी जो छोटाई को जाहिर करें। इसमें मुकब्बर वो इसम है जो किसी इसम की बड़ाई जाहिर करे। जैसे महाराजा, महाराजा क्या है? बड़ाई को जाहिर कर रहा है, यानी एक ओहदा है, यानी वो महाराजा है। और इसी तरीके से देखिए आलिम होता है तो क्या होता है? अल्लामा, यानी आलिम जानने वाला और अल्लामा बहुत ज़्यादा जानने वाला। तो इसमें क्या है? बड़ाई को जाहिर कर रहा है और इसमें मुकब्बर कहते हैं जिसमें जो इसम की बड़ाई जाहिर करे। इसमें ज़र्फ़ वो इसम है जिसमें जगह या वक्त के माने पाए जाएं। मसलन मकान, स्कूल, बाग, सुबह, दोपहर, शाम। तो क्या है? इसमें वक्त और जगह के माने बताए जा रहे हैं। इसमें आला वो इसम है जिसमें औजार या हथियार के माने पाए जाएं या किसी ऐसी चीज़ का नाम हो जिसके जरिए कोई काम लिया जाए। मसलन कलम, कलम से क्या किया जाता है? लिखने का काम लिया जाता है। चाकू, छुरी से काटने का काम लिया जाता है। चाबी से ताला खोलने का काम लिया जाता है और चिमटे से रोटी सेकने का काम लिया जाता है। आपने बढ़ई के पास औजार देखे होंगे। इस तरह सिपाही भी मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी क्या कहेंगे? इसमें आला कहेंगे। तो ये सब क्या है? इसमें आला। सौत के माने क्या आते हैं? आवाज़ के आते हैं। इसमें सौत वो इसम है जो किसी जानदार या गैर जानदार इसम की आवाज़ को जाहिर करे, यानी इसमें सौत वो इसम है जो किसी आवाज़ का नाम हो। आप जब मिसाल देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। अभी इसम और ये क्या है? सौत। आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसम क्या है? कोयल। इसम किसको कहते हैं? किसी चीज़ के नाम को कहते हैं। तो ये क्या है? इसम कोयल। और सौत यानी कोयल की आवाज़, तो ये क्या है? कू कू। तो ये क्या है? जो कोयल की आवाज़ निकलती है कू कू, तो वो क्या कहलाती है? इसमें सौत, यानी ये इसम है और ये सौत है। तो ये क्या हो गया? इसमें सौत। इसके बाद देखिए क्या है? शेर। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। तो इसकी आवाज़ क्या है? दहाड़। तो ये भी क्या कहलाएगा? इसमें सौत। इसी तरीके से बारिश, बारिश की आवाज़ कैसी होती है? रिम झिम रिम झिम बारिश। तो ये क्या है? इसमें सौत है। इसी तरीके से बकरी, बकरी क्या करती है? बकरी क्या है? इसम है, यानी किसी चीज़, किसी जानवर का नाम है।
चाहे वो जानदार हो या गैर जानदार हो। तो बकरी क्या है, ये इसम है, और सौत यानी इसकी आवाज़ कैसे निकलती है, मैं। और इसी तरीके से हंसी, हंसी की आवाज़ क्या निकलती है, ही। और इसी तरीके से ये इसम है बादल, ये क्या है, गड़गड़ाहट। इसी तरीके से कौवा क्या करता है, काएं काएं, तो इसकी क्या है, ये सौत है यानी इसकी आवाज़ है। इसी तरीके से बिल्ली है ये, और बिल्ली क्या करती है, मियाऊं मियाऊं करती है। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, इसम, और यहाँ है सौत। तो यानी ये तमाम जो इसम हैं, ऊपर जो तमाम इसम हैं, इनकी जो जो आवाज़ें निकलती हैं ये क्या कहलाती हैं, इसमें सौत। इसमें सौत वो इसम है जो किसी जानदार या गैर जानदार इसम की आवाज़ को जाहिर करे, यानी इसमें सौत वो इसम है जो किसी आवाज़ का नाम हो, तो उसको क्या कहेंगे, इसमें सौत। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में उर्दू कवायद की क्लास में इसमें ज़ात की तीसरी किस्म, इसमें ज़र्फ़ की किस्में लेकर आपसे फिर रूबरू होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।